आप देख रहे हैं ताजा खबर पहली नजर। खबर के दर्शकों का स्वागत है। लॉकडाउन की स्थिति तो हिंदुस्तान में और दिल्ली में पहले की तरह ही कायम है। कुछ लॉकडाउन कुछ जगह पे काफी जगह छूट मिल गई है। दिल्ली का भी यही हाल है। काफी सारी चीजें खुल गई हैं, कुछ चीजें अपने काम पे होने लगी है। फिर भी व्यापार अभी भी वो गति नहीं पकड़ पाया है जैसा गति उसकी स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। दिल्ली में व्यापार की स्थिति, मिडिल क्लास की स्थिति और भोजन बांटने की वही ज्यों की त्यों वाली स्थिति, इन्हीं गंभीर मुद्दों को लेकर आज हम आए हैं राम गोपाल जी के पास। राम गोपाल जी आउटर दिल्ली के एक बड़े प्रमुख भाजपा नेता में से हैं। पिछले 16 साल से यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग तकरीबन सभी लोग उन्हें जानते हैं। उनके परोपकारी कार्य, उनके सद्कार्य, उनके वीरता से भाजपा के लिए करे हुए प्रदर्शन, सभी के विषय में वो काफी प्रचलित है, काफी लोकप्रिय और मशहूर है। आइए कुछ मुद्दों पे, कुछ गंभीर मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। राम गोपाल जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लॉकडाउन के समय में जब सब लोग अलग अलग जगह पे भोजन वितरण कर रहे थे तो आपकी क्या भूमिका रही आउटर दिल्ली में, वह बताइए कृपया दर्शकों को। देखिए, सभी ने किया है। ये जो लॉकडाउन हुआ है, जी जी, दिल्ली की जनता परेशान तो हुई है, ये सब पता है। जी जी, हमारे जो दिल्ली है या पूरे देश में 15% लोग ही हैं, 20% है जो अपना, जहाँ तक तो गरीबी है। जी जी, और जिससे जो भी अच्छा कार्य हुआ, किसी ने आटा बांटा, किसी ने पूरा बांटा, किसी ने बना के, किसी ने कच्चा, सभी ने किया है। जिससे जितना बड़ा सभी अच्छा काम करते रहे जी। और हमारे से जितना बड़ा हमने तो सुख का हमने भी किया है जी। दर्शकों, हम बता दें कि दिल्ली की विभिन्न कॉलोनी में विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर राम गोपाल जी ने खुद सूखा भोजन, चावल, आटा इत्यादि वगैरह कई हजारों लोगों के अंदर बांटा गया। बहुत अच्छे और परोपकारी स्वभाव के राम गोपाल जी ने जैसे ही लॉकडाउन का समय शुरू हुआ उसके थोड़ा समय बाद ही तकरीबन डेली में लगभग 150, 200, 250 लोगों को नियमित रूप से सूखा भोजन बांटा। भोजन की बात तो ठीक हो गई राम गोपाल जी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट बढ़ा दिए हैं। वो गाड़ी वाले जो चैंपियन चलाते हैं या छोटी मोटी और गाड़ियां, 3 व्हीलर या और दूसरी और छोटी मोटी गाड़ियां चलाते हैं, वो 40 दिन से तो घर पे ही बैठे हैं और अब अचानक ही दिल्ली गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दिल्ली सरकार का, माननीय केजरीवाल जी का एकदम से गलत स्टेप है। जैसे दारू के ठेके खोले हैं जी, इसमें 70% उसने रेट बढ़ा दिए जी जी, जो कि पूरे देश में कहीं भी इतने रेट नहीं है ना। और डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर, 7 रुपए 10 पैसे बढ़ा दिया। इसी तरह पेट्रोल में भी बढ़ाया है। तो ये तो दिल्ली की जनता के साथ एकदम से नाइंसाफी वाला काम है। इससे साबित होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री फैल हैं। दारू के ठेके खुलवाने का जो काम किया है उसमें पूर्ण रूप से कोरोना को बढ़ावा है। दिल्ली की जनता के साथ एकदम से एक बहुत ही घिनौना काम किया है। उधर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं और दूसरी तरफ दारू में भी जो है 70% जो है, जो 1000 रुपए की बोतल आती थी वो 1700 रुपए की माननीय केजरीवाल जी ने एकदम से दिल्ली की जनता के साथ लूटलाट और दिल्ली के जनता के साथ एकदम से दिल्ली की जनता के साथ एकदम हत्या वाला काम कर रही है जो केजरीवाल सरकार है, माननीय केजरीवाल जी हैं। मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय केजरीवाल जी, आपने ठेके तो खुलवाने का आदेश दे दिया है दिल्ली सरकार को, बाकी उनके इंतजाम क्या हैं? जो आप ये बोलते हैं कि कोरोना से लड़ना सीखो, दिल्ली की जनता को आप बता रहे कि लड़ना सीखो और हम मरने नहीं देंगे। आपने क्या, आपके पास इस तरह की क्या व्यवस्था दी है आपने जनता को? क्या व्यवस्था दी है? कोई व्यवस्था तो बताएं। आज तक आपकी कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है। दिल्ली में पूरे देश से ज्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ावा हो रहा है। ये तो
वो निजामुद्दीन से भी ज्यादा आपको लगता है घटिया काम कि होगा। शराब के ठेके खुल इसी जाने- तरह अगर जो रोज बढ़ते रहे जी। तो ये पूरे देश में फैलेंगे, पूरे देश में फैलेंगे और पूरी दुनिया में फैलेंगे। इसका श्रेय किसको जाएगा? दिल्ली सरकार को जाएगा। जो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है बगैर सोचे समझे उठाया है। जी। अगर जो ठेके खुलवाइए, अच्छा काम है, ठेके खुलवाओ, रेट थोड़ा सा बढ़ाए, ना कि डबल से थोड़ा ही कम है जो रेट बढ़ाया है। क्या दिल्ली की जनता को सभी को कुछ दे दिया? क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को, रिक्शा वालों को दे दिया होगा? बिजली के बिल माफ करने करे, किसके बिल माफ कर दिए? अभी बिल आ रहे हैं, किसकी किस्त माफ कर दी? उधर से कह रहे हैं कि भाई किराएदारों से किराया मत लो। अरे वो आपके कहने से थोड़ा लेंगे, वो तो लोग जो अपने अब भंडारे कर रहे हैं, कोई केजरीवाल से पूछ के कर रहे हैं, उससे अच्छा खाना दे रहे हैं लोग। जो सामाजिक, जो धार्मिक लोग हैं, दिल्ली सरकार से अच्छा दे रहे हैं। मैंने खुद 10-10 किलो के, 5-5 किलो के कई हजार लोगों को बांटे, कई दिन लगातार बांटे। मैं निगम पार्षद भी नहीं हूँ, MLA भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और मेरे जैसे तो और लाखों लोग हैं जिन्होंने बांटे, कई करोड़ रुपए भी दिए, हमने भी दिए हैं PM उसमें, हमारे सभी बच्चों ने दिए, सभी देते हैं। और हमने और लोगों को भी आगाह किया, सब ने दिए जिससे जितना बड़ा। बाकी हम केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, अगर दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की जिम्मेवारी सौंपी है, इसलिए तो नहीं सौंपी क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करें। आप यूपी में देखो योगी जी सरकार क्या कर रही है, और हरियाणा में देखो खट्टर साहब कितने अच्छे काम कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार इससे अच्छा तो वो भी कर रहे हैं। राम गोपाल जी, माननीय केजरीवाल जी सोच समझ के जी अब ट्रांसपोर्ट को कटी मार दिया है। जी एक तो काम नहीं है जी, दूसरा डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, जी। कहाँ से ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से देंगे, कहाँ से खर्चे निकाल लेंगे? उधर से दिल्ली का जो मजदूर है उसको भगा दिया। यूपी में भी केजरीवाल जी ने कोरोना बढ़ा दिया, यहाँ से मजदूरों को जो भेज दिया बस भर भर के। इन्होंने केजरीवाल जी की तो देन है यूपी में कोरोना की ज्यादातर, और दिल्ली में भी अब बढ़ा रहे हैं, ठेके खुलवा के उस पर व्यवस्था कुछ है नहीं ना, कोई सिपाही पहले होमगार्डियन नहीं, माने CP साहब से मिलके जी व्यवस्था बनाओ, पुलिस के माध्यम से उनका एक दायरा बनाओ। मैं केजरीवाल जी से यही बताना चाहता हूँ, दिल्ली में राज करना है तो सोच समझ के करें, नहीं तो आगे दिल्ली छोड़कर अपना यूपी, गाजियाबाद इधर उधर चले जाए। माननीय केजरीवाल जी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दिल्ली की जनता के साथ, जैसे अन्याय आपने अभी घिनौना काम किया है ऐसा हो ना करें। हाथ जोड़ कर प्रार्थना है केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता में मैं भी हूँ, हमारे साथ भी एक धोखा है। कोरोना फैलता तो किस आदमी को बख्शेगा? आपको बकस देगा, आप भी मीडिया सबको आपको मुंबई के अंदर या दिल्ली पुलिस को छोड़ देगा, या स्वीपर डॉक्टर हर आदमी को मारेगा। वो केजरीवाल जी बढ़ा रहे हैं दिल्ली में, क्या व्यवस्था कर दी केजरीवाल जी ने? अभी तो जांच के इंस्ट्रूमेंट तो दिए नहीं है, कितने भाई किस जांच करवाएं। सरकार के पास क्या नहीं है, क्या आदमी नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं, सबकी जिम्मेवारी लगा दे, इंस्ट्रूमेंट मंगवाए, कोरोना जांच करें, कोरोना की जांच बढ़ाए। क्या कर दिया? बस ये है कि वो खिचड़ी सी बांट देते हैं और अपना उसी से जनता की, उससे काम चलेगा? किसको? एक सिर्फ रिक्शा वालों को बता रहे हैं, मेरे को पक्का नहीं पता, अब इनको 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं या देने हैं, वही उसका वही है क्या दिल्ली में? और नहीं है। मीडियम आदमी, मीडियम छोटे व्यापारी कितने परेशान है? परेशान कौन नहीं है? दिल्ली का आम आदमी परेशान है। और कोरोना की मार जैसे ठेके भी खोले हैं, उन पे क्या व्यवस्था दी है? या ट्रांसपोर्टर को क्या व्यवस्था दी है? भाई डीजल के पैसे आप इतने बढ़ा दिए हैं, क्या दे दिया केजरीवाल जी ने? क्या दे दिया? ट्रांसपोर्टर जो है ना, देहात के गरीब मीडियम से ही आदमी होते हैं जो ट्रांसपोर्टर, क्या दे दिया केजरीवाल जी? मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में राज करना है तो सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चले, सोच समझ के नीति बनाए, सोच समझ के नीति बनाए, सबको देख के बनाए। यही नहीं है कि झुग्गी झोपड़े वालों के ही वोट हैं, ऐसा नहीं है।
तो आपका कहने का मतलब है कि 7 रुपया के आसपास में डीजल का रेट बढ़ा देने से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान है। सभी को छोटे उद्योगपति उनको भी है, फैक्ट्री में डीजल लगता है, सभी जगह परेशानी है और उससे महंगाई अधिक बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, टूटेगा आदमी, उठत खाने के लिए पैसे नहीं है, उसको बढ़ा दिया। कितने दिन से खाली बैठे, उनको रात कुछ नहीं दी, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही और दिल्ली में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों की दुर्दशा बयान करी राम गोपाल जी। पर इसी के साथ एक प्रश्न और भी है, दिल्ली के अंदर हजारों पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, 3 महीने के आसपास की लगभग छुट्टी रही, ऐसे समय में स्कूल वाले फीस लेने का दबाव बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक उस मामले में कोई पहल नहीं करी है। ऐसे मुद्दे पे जब पेरेंट्स कमाने नहीं जा रहे थे, बेरोजगार थे, अपने घरों में थे और फिर अचानक 3 महीने की स्कूल की फीस, इस मुद्दे पर आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार अभी फीस देने का तो कोई टाइम नहीं है, फीस देनी भी नहीं चाहिए, उतना ही उन्होंने मांगनी चाहिए, स्कूल वालों को सोचना चाहिए। इसमें दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझ कर रोक लगाए। फीस का जो मुद्दा है वो गलत है। अभी तो लोग वैसे अपनी जान बचा रहे हैं, कोई भी रोजगार नहीं, सब बेरोजगार है। जिस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट ही तो है जिसकी सैलरी मिल रही है, जिसकी घर में आ रही है, और बाकी सभी गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ा है, किसको क्या मिल रहा है? खर्चे ही तो है सबके। लॉकडाउन में जो थोड़ी छूट मिली है उससे क्या लगता है आपको कि जनता को राहत मिलेगी या कुछ और परेशानियां उत्पन्न होंगी? इससे परेशानियां ही उत्पन्न होंगी। जो छूट मिली है जी, इससे परेशानियां ही उत्पन्न होंगी, कोई राहत नहीं मिलेगी जी। वायरस का हाहाकार और बढ़ जाएगा। ठीक है, दिल्ली सरकार पे बोझ पड़ रहा है जी, खर्चे हो रहे हैं, ये तो मानता हूँ जी। बाकी जैसे शराब की दुकानें खोली जाए, उसके इंतजाम अच्छे तरीके से होंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए, रेवेन्यू उसमें उसकी कुछ निर्धारित समय और उनका सिस्टम बनाना चाहिए बढ़िया से। उस सारे काम ये चल भी सकते हैं। इस तरह के जो रेवेन्यू है जिसमें दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स हैं, क्यों आज सरकार खर्चे ही खर्चे, इनकम है नहीं, तो इस हिसाब से खोल लें, उनको चलाएं, बाकी उसका एक सिस्टम अच्छे ढंग से सोच समझ कर रणनीति बनाई जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसका इंतजाम बढ़िया करके इनको खोल सकते हैं और चला भी सकते हैं, बाकी उसके लिए सही तरह से उसके इंतजाम करके तो भी करें। राम गोपाल जी, आप बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं और आउटर दिल्ली में काफी आपका नाम रहा है। तो इस बीच में हमारे दर्शक जो नहीं आपको जानते वो ये जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में आपने किस तरीके से आपके पास लोग किस तरीके की मदद लेने के लिए आए और क्या स्थिति रही उस समय में? देखिए, जो भी आए ये सब बताने की बात नहीं, वो अंदर का है। मैं इस तरह का जो है ना प्रचलित ज्यादा होना नहीं चाहता, ठीक है जी। हम एक इंसान जी, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हमारा काम है धर्म करना, अच्छा कर्म करना। ये एक टाइम है, इसी टाइम में जो जितना जिसका सामर्थ्य हो एक दूसरे की मदद करने का टाइम है, ये करनी चाहिए। अपना पेट तो सभी भरते हैं, जानवर भी भरते हैं। आपका कहना है कि देश में कहीं भी सब भी जगह जहाँ पे भी लोग आपको सुन रहे हैं, सब एक दूसरे की इंसान की मदद करे। जो सक्षम लोग हैं वो असक्षम लोगों की कहीं पर भी हो वो करें। और मैंने तो जब भी देश पे या कहीं किसी पे भी कोई आपत्ति आई है, मेरे से जितना भी बनता है मैं खूब बढ़िया करता हूँ। और बाकी क्षेत्र की जनता भी जानती, सभी को पता है, जितने मेरे आसपास में सबको पता है, मैं करता हूँ। और उस भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इस लायक बनाए। मैं तो बताना चाहता हूँ भगवान ने थोड़ा सा कम दिया, मेरी सोच तो ये है कि मैं बहुत कुछ करूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति है 22 मार्च से, तो ऐसे में आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में या जब से मोदी जी आए, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ जरूर हूँ जी, बाकी मैं सामाजिक पहले हूँ जी जी जी। मोदी जी एक भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। मोदी जी की सोच है सबका साथ सबका विकास जी।
वो प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के हैं। जी जी और आज तो पूरी दुनिया के भले की मोदी जी सोच रहे हैं। जी मोदी जी ने तो वो काम कर दिए जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए थे और ना ही आगे कोई सोच सकता है। जी। इतना भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कर दिए हैं और आज भी कर रहे हैं, जिन कामों की कोई सोच भी नहीं सकता। जी हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि ये काम हो जाएगा, विश्वास नहीं था हमें। जी। वो काम माननीय मोदी जी ने कर दिए हैं। जी, जी। और अभी लगे हुए मोदी जी की जितनी तारीफ करी जाए जी। उतनी ही कम है। मोदी जी तो एक स्वयं भगवान का रूप है भारत के लिए। जी। एक दिन मोदी जी भगवान की तरफ पूजे जाएंगे, जी। ये मेरा मानना है। बहुत। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मोदी जी की वो स्वस्थ रखें और भगवान की कृपा सदैव सदैव बनी रहे माननीय मोदी जी। जी। कुछ लोगों का कहना है, इस समय देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो मदद भेजी है वो मदद आम सामान्य जनता तक अभी तक पहुंच नहीं पाई है। जनता इस समय परेशान है और केंद्र की मदद नहीं पहुंच पाई है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लोगों की सोच गलत है जी। कि मदद नहीं पहुंच पाई है। जी जी कई दिन पहले केजरीवाल जी भी बोल रहे थे जी जी कि मोदी जी से हमने जो भी कुछ मांगा है केंद्र सरकार से जी, जी, जी। वो सब कुछ दिया है। जी बाकी दिल्ली को रेड जोन में कर दिया, हाँ जी, हाँ ये जी। गलत किया है। जी जी मोदी जी की कोई भी गलती नहीं बताता और जी। केंद्र सरकार को जी। किसी में हमारे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है जी। कि भी केंद्र सरकार को कोई भी लांछन आज तक कोई भी घोटाला या इस तरह का कोई भी नहीं जी। है। और जो जिस इस तरह की किसी की सोच है जी। तो वो गलत है। जी। रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो कुछ न कुछ बोलता ही है, जी जी उनका काम है बोलने का। ठीक है, बात सही हो या गलत जी। हो, बाकी विपक्ष ने भी बात वो बोलनी चाहिए जो जनता की समझ में है और जो सही बात जायज हो। हो। जी। नाजायज बात बोल के विपक्ष वाले अपनी बेइज्जती करवाते हैं और उससे जितना है उससे भी और नीचे ही डाउनफॉल ही होता है उनका। अंतिम प्रश्नों की तरफ आऊंगा। राम गोपाल जी, आप खुद समाज सेवी हैं, बहुत से लोग आपको बहुत मान्यता देते हैं, तो ऐसे में दिल्ली की जनता से इस कोरोना वायरस का हाहाकार जब देश में फैला, आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, कोरोना से हमारा देश जीत की तरफ है। बाकी जिस तरह आज दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो एक कार्रवाई करी है, अब छूट दी है, जो छूट दी है, जी। इससे थोड़ा सा बढ़ सकता जी। है। बाकी हमारी सरकार है उस पर भी काम कर रही है, इसको भी रोकेंगे। जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर और दूसरी और मास्क इत्यादि पर आप क्या क्या क्या, जो भी लोग आपसे टकराते हैं, मिलते हैं, उनको आप क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो अपना सिस्टम बढ़ाए शरीर का, जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी सेंटर, जी। उसके लिए जी अपना जो है गिलोय, जी अश्वगंधा, जी। हल्दी, जी तुलसी जी और काली मिर्च, इसका गाढ़ा बना के आदमी ने सुबह शाम पीना चाहिए और रात को दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए, सुबह भी दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए। और योगा या सैर जरूर, जैसे घर में है, घर में ही योगा कर लें, अपनी छत पे कर लें। सबसे पहले ये सांस को रोकता है, सांस की नली पर अटैक करता है, गले को रोकता है। जब हमारे शरीर में गर्मी रहेगी, सुबह शाम हमारे शरीर की सर्विस होगी, तो कोरोना का बाप भी नहीं रोक सकता। और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, योगियों का देश है। हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये हमारी नहीं, ये पहले से ही है। और अभी भगवान की कृपा हुई, माननीय मोदी जी एक ऐसे आए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की पूरी दुनिया में जय जयकार है। यही सारे आसार दिखाई देने लग गए हैं भारत के। विश्व गुरु एक दिन भारत होगा। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, पूरी दुनिया में मौसम है, पूरी दुनिया से सबसे अच्छा रहन सहन खान पान हमारे देश का ही है। पूरी दुनिया मानने लगी, योगा करने लगी। हम जिस तरह पहले हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता लोग अपना रहे थे, अब हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति है सभ्यता, उसी पे और दुनिया भी आगे, हमारे देश के भी उसी पे चलना पड़ेगा। हमारी जो सोच पहले रही है बड़े बुजुर्गों की, जिस तरह का रहन सहन था, उसका एक मतलब होता था, उसका एक मतलब था, महत्व था हर बात का, जो आज वही
चल रहा है और वो चलेगा। जो पश्चिमी सभ्यता उसको छोड़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया छोड़ रही है अपनी सभ्यता को, हमारी संस्कृति सभ्यता अपना रही है। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, रहन सहन है, खान पान है, वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा वातावरण है, सबसे अच्छा है। मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।